हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग। अब वेयरहाउसिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले वेयरहाउसिंग का मतलब होता है ये एक मीन्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स है, यानी हमारे गुड्स स्टोर करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, उसको हम कहते हैं वेयरहाउसिंग। Warehousing refers to the storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving the goods. फ्रेंड्स, क्या होता है, गुड्स को हमें संभाल के रखना होता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं। तो सही समय आने तक हमें गुड्स को स्टोर करना होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ वेयरहाउसेस। वन बाय वन हम देखेंगे। दो डेफिनेशंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहला डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अ वेयरहाउस इज डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को जमा करके रखने के लिए हमने जिस चीज़ को गठन किया है उसको हमने नाम दे दिया वेयरहाउस। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है? वेयरहाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द स्टोरिंग and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption. वेयरहाउसिंग में कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। गुड्स को हमने संभाल के रखना है, प्रिजर्व करना है। चूहा, धूल, मट्टी, कीड़ा एक्सेट्रा नहीं उसको नुकसान पहुंचा तो हमने इसकी कोशिश करनी है। इनको हमने क्यों संभाल के रखना है? बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वेयरहाउसिंग क्रिएट्स डैश यूनिटी, तो आंसर क्या होगा? वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूनिटी। सही समय आने पे हमने इन गुड्स को निकालना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। पॉइंट नंबर वन इज स्टोरेज ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर वन इज स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब क्या होता है, हम गुड्स को स्टोर, कौन से गुड्स को हम स्टोर करते हैं? जो गुड्स हमेशा सरप्लस में होते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा कमोडिटीज होते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो क्या होता है, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है बट डिमांड होता है सीजनल। तो सही समय आने तक हम गुड्स को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? गोदाम में जो है जमा करके रखते हैं। सही समय आने पे गोदाम के द्वार खोल दिए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को समय आने पे हम गुड्स सप्लाई कर सके। पॉइंट नंबर टू इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइस न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के दाम ज़्यादा करके कम ज़्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो दाम बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो दाम बढ़ेगा। डिमांड कम यानी सप्लाई ज़्यादा होगा तो दाम कम होगा। तो वेयरहाउस क्या करता है? गुड्स को स्टोर करके रखता है। जब तक डिमांड नहीं है तब तक सरप्लस स्टॉक को वो अपने गोदाम में रखा जाता है, और सही समय आने पे जितने की ज़रूरत है, जितनी डिमांड है, उतना ही माल गोदाम से सप्लाई होता है। तो इससे क्या होगा, हम प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। दाम बढ़ेगा तो कस्टमर को नुकसान है, दाम घटेगा तो प्रोड्यूसर सप्लायर को नुकसान है। तो किसी को भी नुकसान ना हो, इसके लिए वेयरहाउसिंग का ये बहुत बड़ा फंक्शन है, रोल है। पॉइंट नंबर थ्री इज रिस्क बैरिंग। अब क्या होता है, गोदाम में हम माल रखते हैं तो जो गोदाम संभालता है उसको हम बोलते हैं वेयरहाउस कीपर। अगर हमारे पास खुद का गोदाम नहीं है तो हम किराए के गोदाम का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने हमारा माल गोदाम में रखा, वेयरहाउस कीपर ने एक रिसिप्ट बना के दी। वेयरहाउस कीपर्स रिसिप्ट बोलते हैं, या वेयरहाउस कीपर्स वारंट भी उसको बोलते हैं। ये जो वेयरहाउस की रिसिप्ट है, ये गोदाम जो है, ये जो रिसिप्ट हमें इशू की गई है, ये हमारे लिए प्रूफ है। अब क्या है कि ये गोदाम में तो हमने माल रख दिया, लेकिन रिस्क तो हर जगह होता है। कल को गुड्स डैमेज हो सकते हैं, आग लग सकती है। अब पूरी रिस्क हमने ट्रांसफ़र कर दी किसको? वेयरहाउस कीपर को। कल को अगर माल डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से तो वेयरहाउस कीपर शैल बी लायबल टू द ओनर ऑफ द गुड्स। तो इसके लिए कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर होता भी है तो रिस्क कौन उठाएगा? वेयरहाउस कीपर।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज कनेक्टेड विद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कई बार हम किराए के गोदाम में माल रखते हैं और हमारे पास प्रूफ क्या है? वेयरहाउस कीपर जो है उसने हमें जो रिसिप्ट दी है, वेयरहाउस की जो रिसिप्ट है वो ये हमारे लिए प्रूफ है। इस रिसिप्ट को हम कहीं पे भी गिरवी रख के किसी भी पैसे वाली संस्था के पास यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके हम इसको गिरवी रख के आसानी से लोन वगैरह ले सकते हैं। यानी वेयरहाउसिंग हमें फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग या फिर आप कह सकते हैं ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। अब क्या होता है? ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग सही पॉइंट रहेगा, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, गुड्स को ना ग्रेड के हिसाब से ना अलग अलग किया जाता है। गुड्स को अलग अलग किया जाता है ग्रेड यानी क्वालिटी के हिसाब से। तो ये सब कहाँ पे होता है? गोदाम में होता है। अकॉर्डिंगली उनको पैक किया जाता है। सारी चीज़ों की पैकेजिंग कहाँ पे होती है? गोदाम में होती है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल चावल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मार्केट में ब्रांडेड कंपनी के चावल 1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के, 25 किलो के पैक्स अवेलेबल है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पैक करके क्यों रखी जा रही है? ताकि डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? गोदाम में होती है। तो पॉइंट नंबर 5 का हेडिंग क्या था? ग्रेडिंग एंड पैकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। वेयरहाउस कीपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो बल्क डिपॉजिटर्स हैं, यानी जो हैवी डिपॉजिटर्स हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में किसी के गोदाम में माल रखते हो तो वो बंदा आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप जहाँ से बोलोगे, जहाँ से आप कहोगे वहाँ से वो गुड्स को कलेक्ट करेगा, और जहाँ बोलोगे वहाँ पे जितना बोलोगे उतना गुड्स को वो डिलीवर करेगा। आप जैसे जैसे उनको कहोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, वैसे वो हिसाब से वेयरहाउस कीपर हमको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, कहाँ से माल उठाना है और कहाँ माल पहुँचाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वेयरहाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि सही समय आने तक गुड्स को हम स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे? गोदाम में। इतना ही नहीं, गोदाम की वजह से हम फटाफट से सही जगह पे माल पहुंचा सकते हैं। अब गोदाम क्या होता है? सिटीज़ के बीचों बीच रहता है, ताकि चारों तरफ कहीं पर भी डिमांड हो तो कुछ ही घंटों में हम गुड्स को सप्लाई कर सकें। तो ये सही समय पे और सही जगह पे माल पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए हेडिंग दिया टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को हम प्रोसेस करते हैं, और वो कहाँ पे होता है? गोदाम में होता है, ताकि गुड्स को हम कंजम्पशन के लायक बना सकें। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स आर राइपन्ड, यानी जो फ्रूट रहते हैं उनको पकाया जाता है, तब जब तक फ्रूट नहीं पकता उसको गोदाम में रखते हैं। या फिर चावल को हम पॉलिश्ड चावल को हम पॉलिशिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? गोदाम में होती है। तो फ्रेंड्स, दीज वर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।